हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना आज मैथ्स का जो हमारा चैप्टर है रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, हम आज पे जी रहे हैं बच्चों। आज आप मेहनत करोगे तो आपको कल जाके इसके फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी आदमी, किसी की भी अगर कोई जॉब लगती है, कोई कोई अच्छा ऑफिसर बनता है, तो वो पेपर देने जाता है और उसके बस उस पेपर में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा, अपने आसपास पड़ोस में आपने देखा होगा, रिश्तेदारी में आपने देखा होगा, कितने लोग हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो वो मेहनत कर रहे हैं और फिर पेपर देने हैं, एकदम से नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली को किंग कोहली बोलते हैं ना, बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन, वर्ल्ड के बैट्समैनों में उनकी गिनती होती है। तो क्यों? ऐसा तो नहीं है एक मैच में उन्होंने रन मार दिए तो इसलिए नहीं, क्योंकि वो उनका जो प्रेजेंट था, यानी जब उन्होंने अपने प्रेजेंट में इतनी मेहनत की कि उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। तो वही चीज आपके साथ भी है कि आप अपना फ्यूचर जो है, आपके हाथ में है आपका फ्यूचर। अभी प्रेजेंट में मेहनत करो। ये नहीं कि यार एग्जाम तो लास्ट मार्च में होंगे तो तभी पढ़ लेंगे, तब का तब देखेंगे, नहीं। अभी से आप मेहनत करो, हर एक चीज को अच्छे से जानो अभी। और हर दिन रिवाइज आप करो, रिवीजन अपने उसमें रखो, अपनी डिक्शनरी में रिवीजन का भी एक पार्ट रखो। तो देखो आपको कितनी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने क्लास हम जैसे कि करिए, क्वेश्चन था लाइन एंड एंगल्स में भी हम बहुत कुछ कर चुके हैं। तो फिलहाल जो कल क्वेश्चन था उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन था कि सर पी क्यू और पी आर क्यू हमको इक्वल दिए हुए थे, पी क्यू और पी आर क्यू, शो दैट पी क्यू एस और पी आर टी को इक्वल प्रूफ करना था। पी क्यू एस और पी आर टी को इक्वल प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया था, हमने पी इन अकॉर्डिंग टू फिगर पी क्यू आर को मैंने एंगल 1 मान लिया, पी क्यू आर को मैंने एंगल 2 मान लिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि बार बार ना लिखना पड़े पी क्यू आर पी आर एस, तो 1 और 2 करके लिख लो। ठीक है, और प्रूफ क्या करने के लिए, बाहर वाले एंगल को पी क्यू एस को मैंने एंगल 3 ले लिया और पी आर टी को मैंने एंगल 4 ले लिया। ठीक है, अब हमने देखा कि ये लाइन आप देखोगे, ये एस क्यू जो लाइन है, रेखाखंड है, इसमें 1 और 3 मिलके जो है रैखिक युग्म के कोण, यानी कि रैखिक युग्म के कोण यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो 1 + 3 180। वैसे ही हमने देखा कि सर 2 और 4 भी रैखिक युग्म के कोण यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। तो दोनों ही 180 के बराबर है। तो दोनों को हम, जब इसका और इसका सम भी 180 है, इसका और इसका सम भी 180 है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए। क्यों? क्योंकि दोनों का ही सम 180 है, तो दोनों आपस में बराबर हुए ना। तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। तो यहां हमने देखा एंगल 1 + एंगल 3 को एंगल 2 + एंगल 4 रख दिया। अब एंगल 1 + एंगल 3, एंगल 2 की जगह मैंने क्या रख दिया? एंगल 1 रख दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 = एंगल 2, यानी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में क्या है? बराबर है। ये इन्होंने बता रखा है। तो 2 की जगह 1 रख दिया, 1 से 1 कट गया और 3 एंगल 3 = एंगल 4 मेरे पास आ गया। एंगल 3 क्या माना था मैंने? पी क्यू एस, और एंगल 4 क्या माना था मैंने? पी आर टी। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। नंबरिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें चीजें लिखने में आसान हो और समझने में भी हमें चीजें क्या हो? आसान हो, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन भी समझ गए हम, है ना। अभी तक हमने जितना पढ़ा तो उन सब के बारे में, जैसे ये क्वेश्चन भी हमने किया। ठीक है, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यून कोण क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। इन सब के इन देखो, जिसने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अभी 2 दिन चैप्टर को शुरू हुए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहा होगा, समझ पा रहा होगा। तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लेता हूं, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए आप लोगों से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी जिसको समझ में नहीं भी आएगा तो भी आप पूछ लें। अभी फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना, हिंदी में इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इतनी इंग्लिश तो समझ जाओगे यार, 9th क्लास में हो, इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो है तुम्हारे पास, इतनी तो समझ जाओगे इंग्लिश। आगे कैसे कंपटीशन करोगे और बच्चों से कैसे compete करोगे? देखो, इफ x + y = w + z, कि सर अगर x + y w + z के बराबर है, तो प्रूफ करो कि ए ओ बी एक लाइन है। तो सत्यापित करो या आप दर्शाओ कि जो ए ओ बी है वो एक रेखा है, यानी कि वो एक लाइन है। यह हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या दिया गया है? x + y और w + z, x + y और w + z बराबर है। तो जो हमने अभी पीछे रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज किया ना प्रॉपर्टी, वही इसमें भी कहीं ना कहीं यूज होगी।
पहले फिगर बनाओ अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं उसको आपको फिर ट्राई करो, नहीं होगा तो हम तो बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसको फिगर बनाओ इसकी फटाफट। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है, इसको हम ये थोड़ा हाईलाइट कर ले जिससे कि आपको चीजें दिख जाए। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, इस तरह से दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज जेड और दिस इज ओ। ये पॉइंट ओ है, ये बराबर है ये इस तरह का फिगर। तो इसको बनाओ फटाफट और कोशिश करो इसको करने की जरा। चलिए आइए समझते हैं इसको। अभी आ गया अपने उसमें। चलिए अब देखेंगे, अगर मेरे को लाइन, अगर मेरे को प्रूफ करना है, हमें ये बोला है कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू क्या है, बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। AOB आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि अगर कोई लाइन होती है ना, अगर कोई लाइन है, अगर मुझे कोई लाइन है तो लाइन का जो एंगल होता है, जो लाइन का एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी अगर रेखा है, मैंने आपको बताया था रिजु कोण, रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन का होता है जो 180 डिग्री बनाता है। तो मेरे को या तो x प्लस वाई को 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा या z प्लस डब्ल्यू को 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई भी AOB पे है और z प्लस डब्ल्यू भी देखोगे AOB पे ही है। तो अगर इस लाइन पे 180 डिग्री बनता है तो AOB एक स्ट्रेट लाइन साबित हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री किसका होता है, 180 डिग्री किसी लाइन का ही होता है, किसी रेखा का ही होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें गिवन क्या है पहले उस पर बात करते हैं। गिवन जो हमको दिया हुआ है कि सर x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है। इसको आप पहली इक्वेशन भी बना सकते हो, बना दिया करो, नहीं भी काम आए आगे कोई बात नहीं, बट बना दिया करो, क्या पता क्वेश्चन में कब कहाँ काम आ जाए। ठीक है, इक्वेशन बनाने से कुछ नहीं घिस रहा, पेन नहीं घिस रहा। अब यहाँ पे देखो कि हमने, अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर ये x, ये y, ये z और ये w पूरा देखेंगे, पूरा एक क्या बना रहे हैं, चक्कर, पूरा एक सर्कल बना रहे हैं, पूरा एंगल मिलके ये सर्कल बना रहे हैं, है ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू मिलके पूरा सर्कल यानी कि 360 डिग्री बना रहे हैं, है ना। पूरा एक कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, तो x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू की जगह भी लिख दिया मैंने x प्लस वाई। कहां से, गिवन हमको दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। कहां से लिखा, फ्रॉम गिवन लिख लो या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई लिख लिया। तो ये दिया क्यों था, क्वेश्चन लंबा करने के लिए थोड़ा दिया था, इसका यूज करना था। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा, वो आपको सोचना है ना। तो ये हो गया, तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y बराबर 360 डिग्री। तो यहां से देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बच जाएगा x और यहां बच जाएगा y इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई ऐसे ही रहने दो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो जब इसको कट करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और जब कोई दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, जब कोई दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो सर वो एक लाइन बनाते हैं। तो आप इसको कंप्लीट कैसे करोगे, इस लाइन को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज, क्योंकि x प्लस वाई या फिर बिकॉज एंगल x एंड एंगल y makes 180 डिग्री ऑन AOB, AOB पे AOB,
ए ओ बी लाइन है, इसी पे ही दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, एक्स एंड वाई मेक्स 180 डिग्री ऑन ए बी, तो देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ये बात आई समझ में, क्योंकि सर एक्स और वाई 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई ए ओ बी पर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो इसीलिए ए ओ बी एक रेखा हुई, यानी ए ओ बी एक लाइन हुई। कोशिश करो इसमें कोई इतना नहीं, जो जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश बताना, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन किए थे समद्विभाजित वाले, बाइसेक्ट वाले, तो वहां मैं बताता हूँ, जहां लगता है सिंपल, यानी कि 6 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा छोटी सी इंग्लिश, तो वो आपको इसको थोड़ा, आपको भी आगे कंपटीशन फाइट करना है, आगे आप लोगों के भी सपने, आपको भी कॉलेज में जाना है, तो वहाँ 99% 98% ऐसा रहता है कि आपको इंग्लिश में ही ये चीजें बताएंगे। बहुत कम है कि आपको हिंदी में वहाँ चीजें बोलेंगे। ठीक है, वहाँ इंग्लिश में ही चीजें बोलेंगे, कि एंगल बोलेंगे, कोण नहीं बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, रेखा नहीं बोलेंगे। तो इन चीजों का आप अभी से आदत डाल दो, तो कोई, और वैसे भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल से इंग्लिश है। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, नहीं समझ में आता है बच्चों जहां, वहां पूछिए, हाथ खड़ा कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए। चलिए फटाफट। चलिए, अगर आप लिख लेंगे तो हाथ खड़ा कर लेना, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग लिख लेंगे तो अपने हैंड रेज कर लीजिएगा। चलिए, जीआईसी थत्यूड ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिन जिन बच्चों के हो गए हाथ खड़ा करें, फटाफट लिख लिया हो तो हैंड रेज करें, और नहीं समझ में आया हो तो भी पूछें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ कोई दिक्कत है। चलिए, लिख लिया है तो आगे बढ़े, अगर लिख लिया है तो हैंड रेज करें। ओके, ठीक है, जीआईसी पागलपुरमा का भी हैंड रेज आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। POQ is a line where OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray. OS is another ray lying between कैसे लिखेंगे, BW, between rays OP and OR, proves that angle ROS is equals to half of angle QOS minus POS। ठीक है, तो ये है। अब इसको समझिए, फिगर क्या है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। POQ एक रेखा है, ठीक है, रे मतलब होता है किरण, रे मतलब किरण OR, और परपेंडिकुलर होता है लंब, किरण OR PQ पर लंब है, परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OS एंड PI, यानी कि किरण ने OP और OR के बीच में, OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए। सिद्ध कीजिए वही एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। चलो, ठीक है, ये हमें बताना। अब इसकी फिगर भी होगी कुछ, तो फिगर के लिए, इसके लिए हमारे पास
चलिए ये आ गया आपके पास पी ओ। अब देखो क्या वाला, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, यानी कि पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर जो लाइन रे ओ आर है वो पी क्यू पे क्या है, लंब है, यानी कि ओ आर पी क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है जी। फिर ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओपी एंड ओ आर, यानी कि किरण ओपी, जो किरण ओपी है और ओ आर है, ओपी ये हो गई, ओ आर ये हो गई, इनके बीच में एक और किरण है जो है ओ एस। ठीक है। प्रूव दैट आर ओ एस, तो हमें प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, आर ओ एस, आर ओ एस यानी कि ये आर ओ एस जो है आधा है किसका, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का, आधा क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब इसको आप समझेंगे, देखिए क्वेश्चन अपने आप में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अपने आप में अलग होते हैं, तो इनको हमें याद करना, याद भी नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाओगे क्वेश्चन कैसे करना है। पहले इसकी फिगर बनाओ फिर इस पे बात करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, ऐसे डिफिकल्ट दिखने में लग रहा है बट है बहुत आसान। अब देखो क्वेश्चन को समझेंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझेंगे सर। अब बोला है कि पीओक्यू लाइन है, यानी कि जो ये एंगल है, सबसे पहले आप देखें सिंस आर ओ क्यू, यहाँ बोला है ना, हमें कहाँ बोला है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, जो रे ओ आर है ये 90 डिग्री बना रहा है पीओ क्यू पे, है ना, बताया ना हमें ये। तो क्योंकि ये इस पे पी आर डिग्री बना रहा है तो हमें, ठीक है, तो आप लिखेंगे क्योंकि या चूंकि या कुछ भी लिखोगे, सिंस या फिर बिकॉज, लंब का साइन, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ठीक है। तो एक बार बताओ ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, यानी कि कौन सा 90 डिग्री होगा यार, जब ये वाला 90 डिग्री है इतना, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा इतना, है ना। तो इट मीन्स सर, यानी कि ये और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, इस एंगल का नाम है आर ओ पी, इस एंगल का नाम है आर ओ पी, या फिर आप इसको बोल सकते हो पी ओ आर। तो हम यहां में लिखेंगे, तो देयरफॉर एंगल आर ओ पी जो है किसके बराबर है, एंगल आर ओ क्यू के। बस यही इसमें मेन चीज है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आरओपी आर ओ क्यू के बराबर है। अब आर ओ पी है जो आर ओ पी, ये किस किस से मिलके बन रहा है सर, आर ओ पी बन रहा है एक तो इससे और एक इससे, इन दोनों से मिलके बन रहा है आर ओ पी। तो आर ओ पी को मैं लिख सकता हूं एंगल आर ओ एस, है ना, आर ओ पी को ध्यान से देखना, क्या लिखूंगा, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, एंगल एस ओ पी या पी ओ एस आप इसको लिख दो। देखो आर ओ एस और साथ में इसको लिख सकता हूं मैं एंगल पी ओ एस, इन दोनों एंगल को मिलके ये पूरा एक बन रहा है ना, तो इसको हमने लिख दिया। तो एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ क्यू। अब आर ओ क्यू क्या है, आर ओ क्यू, अब मेरा पीओएस आ गया, यहां भी मेरा पीओएस आ गया। अब इस आर ओ क्यू को भी ना, इस आर ओ क्यू में भी मुझे पीओएस कैसे ना कैसे करके लाना है, इस आर ओ क्यू में भी मुझे पीओएस कैसे ना कैसे करके लाना है, तभी तो हम इसका ट्वाइस कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप देखोगे, ठीक है, अब आप देखो, अगर अब ध्यान से देखना, अगर एस ओ क्यू में से, इस पूरे में से, एस ओ क्यू में से, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में से अगर हम माइनस कर दें, हमें क्या चाहिए, आर ओ क्यू चाहिए ना, आर ओ क्यू चाहिए। तो अगर एस ओ क्यू में से, या फिर एस ओ क्यू, या इसको लो आप, हाँ, अगर बच्चों एस ओ क्यू में से, इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये पूरा यहां से माइनस कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, आर ओ क्यू मिल जाएगा, आर ओ क्यू मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखना, फिर से देखो हमने क्या किया, इस पूरे में से, एस ओ क्यू में से, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है ये। तो आर ओ क्यू की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल एस ओ, एस ओ क्यू में से, एस ओ क्यू में से आप ये बीच वाला माइनस कर दो, एस ओ आर,
ठीक है, या ROS इसको बोल दो, इसको माइनस सर आप कर दोगे, ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका मिल जाएगा ROQ। ध्यान से देखो, ROP को क्या क्या मैंने RO और कहा गया P, ROP क्या है, इसको और इसको मिलके ROP बन रहा है, ठीक है। ROQ इस पूरे में से इस पूरे में से मैंने इतना माइनस कर दिया तो मेरे को ROQ मिल रहा है, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे आप देखें, बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। ROS इसको इधर ले आओ, इस ROS को इधर ले आओ, प्लस का ROS हो जाएगा, इधर बचेगा SOQ, ये POS इधर जाएगा, माइनस का POS हो जाएगा। ROS कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ROS, इधर हो जाएगा SOQ माइनस POS। अब एंगल ROS को यहीं रहने दो और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इनके, तो एंगल, या फिर आप ऐसे कर दो इसको, इनके डिवाइड में आ जाएगा एंगल SOQ माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2। तो इस 2 को हमारा आंसर सेम आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। बट हम इसको इसकी तरह लिख देते हैं, ये 1/2 बाहर ले आते हैं, तो एंगल ROS ये जो बटे में है इसको बाहर ले आओ, 1 बटा अंदर क्या बचेगा SOQ माइनस एंगल POS, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, देखो ROS बराबर हाफ SOQ। अब देखो SOQ बोलो चाहे QOS बोलो, बात एक ही है। इंट्रोडक्शन में बताया था ना, विक्की और विकास वाला, एक लड़के का नाम है, उसको घर में विक्की बोलते हैं, स्कूल में विकास बोलते हैं, चाहे विक्की बोलो चाहे विकास बोलो, बात उस विकास की हो रही है, उसी बंदे की हो रही है। तो हमें बीच वाले की बात चाहिए होती है, एंगल। तो एंगल SOQ बोलो, यानी कि ये यहां से बोलो चाहे QOS बोलो, बात एक ही है, तो यहाँ एक ही है, ठीक है। लो इसको आप यहाँ QOS ही लिख लो, ठीक है। तो सेम आपका ये आ गया। देखो मैं यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे है 5 माइनस 3 बटे, चलो कल समझाएंगे, अभी वक्त हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन होना है, इस तरीके से क्वेश्चन होना है, इस तरीके से आप इसको अभी देख लें कैसे क्वेश्चन क्या है, घर में ट्राई करें करने का। कल फिर क्लास होगी, कल फिर से इस क्वेश्चन को पकड़ूंगा मैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है आज, बिकॉज टाइम ओवर हो गया है, जिन बच्चों को आज समझ में नहीं आया कल फिर आए, और कल इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझाऊंगा और थोड़ा और आराम से समझाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और बट इजी बहुत है। बस हमें ये चीज याद रखनी, मेन स्टेप इसमें ये है, उसके बाद एंगल को तोड़ देना है और अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस